आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत की सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को धुआं कर दिया। आतंकी अड्डों को तबाह बर्बाद कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द पाकिस्तान की आने वाली कई पीढ़ियां महसूस करेंगी। एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बराक और आकाश मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तानी हमले को नाकाम भी किया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही राख कर दिया गया। तुर्की और चीन के जिन ड्रोन पर पाकिस्तान इतरा रहा था, उसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। लेकिन भारत के ये स्वदेशी हथियार कैसे गेम चेंजर साबित हुए, भारत के रक्षा कवच ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, आज इसी पर हम बात करेंगे। रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए, भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच में सीज फायर पर बात बनी है। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान रह रहकर हिमाकत दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देना है और आतंक पर गहरी चोट करनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी और शीर्ष नेताओं, सेना की तरफ से साफ संदेश पहुंचा दिया गया है। इन सभी के साथ पाक एयरबेस की तबाही की कुछ तस्वीरें हैं और ये ताजा तस्वीरें हैं जो सामने आ गई, यानी कि एक और सबूत पाकिस्तान की तबाही का, बर्बादी का। सैटेलाइट तस्वीरों में पाक एयरबेस की भारी तबाही दिखी है। इसमें भोलारी, जकोकाबाद एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। इसमें सुक्कुर एयरबेस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये हमले के बाद की तस्वीरें, ये हमले से पहले की तस्वीरें, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर तबाही से पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए न जाने किस बात का जश्न मना रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए इन सच्चाई को ढकने दबाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। इनफैक्ट भारत को नुकसान पहुंचाने के दावे अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें जो झूठ नहीं बोलती। पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जिसमें भारतीय सैटेलाइट फर्म से ली गई ये तस्वीरें हैं, साथ ही साथ चाइना की फर्म से भी ली गई ये तस्वीरें हैं। यानी किसी तरह से कोई डाउट इसमें नहीं है। हमले से पहले की तस्वीरें, हमले के बाद की तस्वीरें, इसे प्रिसिजन स्ट्राइक कहा जाता है। प्रिसिजन स्ट्राइक का मतलब ये है टारगेट पॉइंट करना, लॉक करना, फिर वहां हमला करना, यानी किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं बचती कि हमला कहीं और होगा। प्रिसिजन का मतलब ही है सटीक हमला, एकदम ताकतवर शक्तिशाली हमला, और जो टारगेट लॉक हुआ उसे पूरी तरह से तबाह कर दे, उड़ा दे, जो कि इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं। भोलारी एयरबेस अकेला ऐसा एयरबेस नहीं है, ऐसे 11 एयरबेस हैं पाकिस्तान के जिन पर गहरी चोट पहुंची है। और नूर खान तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए माना जा रहा है, क्योंकि ये वीवीआईपी लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, विदेश के लिए अगर उड़ान भरनी है तो। साथ ही साथ पाकिस्तान की वायुसेना के लिए एक बड़ा एयरबेस था, एक बड़ी ऐसी जगह जहां पर रिफ्यूलिंग का काम होता था, जहां पर मरम्मत का काम होता था, लेकिन उस एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, जिसके कई सबूत सामने आए हैं। और सैटेलाइट तस्वीरें ये बता रही हैं कि पहले और बाद की कंडीशन क्या रही। पाकिस्तान में ऐसे एक नहीं बल्कि 11 के करीब एयरबेस हैं जिन्हें बर्बाद कर दिया गया, उड़ा दिया गया, और ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान ये समझ गया कि अगर कदम आगे बढ़ाया तो बर्बादी तय है, इसीलिए पीछे हटा और सीज फायर का प्रस्ताव रखा। भारत की मिसाइलों ने एक एक करके कैसे पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है, रिपोर्ट देखिए और समझिए। आतंक के अड्डे राख हो गए, 100 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, दुश्मन के कई सैन्य ठिकाने बर्बाद हो गए। हिंदुस्तान की सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे मुल्ला मुनीर की सेना पस्त पड़ गई, शहबाज की सारी हेकड़ी निकल गई। जिन हथियारों से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया, आतंक के ठिकानों को खंडहर में बदल दिया, उनमें सबसे ताकतवर थी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को पानी के अंदर 40 से 50 मीटर गहराई से छोड़ा जा सकता है।
ब्रह्मोस की उन्नत रेंज 450 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 2.8 से 3 मैक तक है। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। ब्रह्मोस ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जैसे शहरों को मिनटों में निशाना बनाकर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मोस के अलावा स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन कामिकाजी ने भी पाकिस्तान में खूब कहर बरपाया। ये ड्रोन अपनी सटीकता और लॉन्च एंड फॉरगेट तकनीक के लिए जाना जाता है। स्काई स्ट्राइकर टारगेट एरिया में लंबे समय तक मंडरा सकता है, टारगेट की पहचान कर सटीक हमला कर सकता है। ये ड्रोन 5 से 10 किलोग्राम का विस्फोटक पेलोड ले जा सकता है। इसकी रेंज और गति इसे जटिल इलाकों में प्रभावी बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर ड्रोन ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मलबे में बदल दिया। एक और भारत ने पाकिस्तान को दहलाया तो दूसरी ओर पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को हवा में खाक भी कर दिया। जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों को नाकाम करने में बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई। भारत के बराक 8 ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बराक 8 मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली डिफेंस मिसाइल है। बराक 8 दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहां तक की मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। बराक 8 मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है। बराक 8 मिसाइल की स्पीड 2 मैक यानी आवाज की गति से दोगुनी है। बराक 8 मिसाइल कई तरह के खतरों के खिलाफ 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें मल्टी फंक्शन सर्विलांस ट्रैक और गाइडेंस रडार लगा है जो सटीक तरीके से लक्ष्य को टारगेट करने में मदद करता है। बराक के साथ ही स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को आकाश ने पल भर में ढेर कर दिया। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश मिसाइल 25 से 45 किलोमीटर की दूरी तक और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकती है। ये लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ये एक बार में 64 टारगेट को ट्रैक कर 12 पर हमला कर सकती है। भारत के आकाश के आगे पाकिस्तानी मिसाइल ड्रोन दिवाली के पटाखों की तरह आसमान में ही फट गए। चीन और तुर्की से मिले ड्रोन भस्म हो गए। ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पस्त कर दिया। शहबाज की सेना में हाहाकार मचा दिया। पाकिस्तान को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी और उस चोट के कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो अब धीरे धीरे वायरल भी हो रही हैं और लोग कह रहे हैं ये पक्का इलाज पाकिस्तान का है। एक एक करके उन तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये पाकिस्तान का जकोकाबाद एयरबेस है। यहाँ हमले से पहले की तस्वीरें देखिए, सब कुछ साफ एकदम क्लीन है, यानी कि यहाँ टारगेट सेट किया गया और यहीं पर भारतीय फौज के जरिए टारगेट करने के बाद हमला किया गया। हमले करने के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हमला करने के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कैसे तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था प्रिसीजन स्ट्राइक ये की है भारतीय वायुसेना ने। और प्रिसीजन स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि जहां जिस जगह पॉइंट पर टारगेट लॉक किया गया,
ठीक वहीं पर सटीक और शक्तिशाली हमला होगा। प्रिसीजन स्ट्राइक के बाद यहां पर खर्चे उड़ गए जकोकाबाद एयरबेस के, और ऐसा एक नहीं 11 एयरबेस पर हुआ है। कुछ चुनिंदा तस्वीरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिफोर और आफ्टर का इफेक्ट भी आपको मालूम हो जाएगा, यानी कि पहले कैसी तस्वीरें दिख रही थी और बाद में तबाही, बाद में वो पूरा इलाका कैसा दिखने लगा। यानी कि जकोकाबाद एयरबेस जो कि हमले से पहले ऐसा दिखाई दे रहा था, उसके बाद कुछ उस अंदाज का नजर आया। नूर खान एयरबेस जिसके लिए चर्चा सबसे ज्यादा है, उस एयरबेस की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि वो सैन्य ताकत पर चोट किया है। पाकिस्तान में जहां पर वायुसेना विमानों की रिपेयरिंग का, रिफ्यूलिंग का काम नूर खान एयरबेस पर ही करती थी, वहां पूरी तरह से चीजें बर्बाद हो जाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ऐसा नुकसान था जिसे भरने के लिए अब सालों साल पाकिस्तान को लग जाएंगे, यानी कि उसकी भरपाई हो नहीं पाएगी। अब ये भोलारी की तस्वीरें आप देख लीजिए। भोलारी एयरबेस जो कि हमले से पहले कुछ इस तरह का नजर आ रहा था, लेकिन हमले के बाद जहां टारगेट लॉक किया गया, टारगेट सेट करने के बाद यहां पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और भारत की जो शक्तिशाली ताकतवर अलग अलग मिसाइलें हैं, उन्हीं का ये परिणाम है, जिसमें हैमर का जिक्र हुआ, इसमें स्कैल्प का जिक्र हुआ, इसमें ब्रह्मोस का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ। यानी कि भारत की जो ताकत थी वो पाकिस्तान में जाकर बरसी, और न सिर्फ बरसी बल्कि तबाही मचा दी। ये सुकूर एयरबेस है। सुकूर एयरबेस सबसे ज्यादा चर्चा में इन दिनों इसलिए बना हुआ है क्योंकि सुकूर एयरबेस पर अटैक तो हुआ। ये पहले तो बर्बादी की तस्वीरें देख लीजिए, हमले से पहले की तस्वीर है और ये हमला करने के बाद की तस्वीर है, कैसे यहां पर इफेक्ट इस हमले के बाद का नजर आ रहा है। लेकिन सुकूर एयरबेस सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए भी है, सुकूर एयरबेस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यहाँ जो किराना हिल्स हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि कहा जा रहा है जो किराना हिल्स हैं वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियारों को संरक्षित रखा गया। और जब यहाँ पर हमला हुआ ना, तो उससे कुछ ही किलोमीटर दूर धरती में कंपन महसूस हुई। और जानकारी कुछ ऐसी भी है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी नुकसान पहुंचा है। रेडिएशन लीकेज की खबर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कहा यह भी जा रहा है, दावा यह भी है कि पिछले दिनों अमेरिकी विमान भी वहां पर उतरा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले की जांच हो रही है, क्योंकि अगर रेडिएशन लीकेज वाकई होता है तो बड़ी तबाही पाकिस्तान में देखने को मिल सकती है। अलग अलग 11 के करीब एयरबेस बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के पूरी तरह से खत्म नष्ट कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना का ये पराक्रम और प्रिसीजन स्ट्राइक जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ जिस तरीके से सटीक ताकतवर यह हमला किया गया और टारगेट को हिट किया गया, ये तबाही के निशान छोड़ते हुए बता रहे हैं। और पाकिस्तान जान गया था कि अगर कदम ऐसे ही टिकाए रखेगा या आगे बढ़ेगा तो फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और इसीलिए घुटनों पर आया। सीज फायर के लिए भी आगे प्रस्ताव रखा। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं विंग कमांडर रिटायर्ड एस सुधाकरण जी, जो कि पूर्व अधिकारी हैं, आईएएफ में सर्विस दे चुके हैं और बड़ा एक्सपीरियंस इनका है। बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत सर इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले एस सुधाकरण सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारतीय वायुसेना की जितनी चाहे तारीफ करें उतनी कम है। इन दिनों तो देशवासियों के जुबान पर भारतीय फौज का नाम बार बार आ रहा है, लेकिन ये जो एयरबेस की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अलग अलग मिसाइलों का जो जिक्र इन दिनों सबसे ज्यादा है, क्या समझें इसे? जो भारत अभी तक डिफेंस सेक्टर पर ध्यान देता रहा, हजारों करोड़ जो अलग से अलॉट किए जाते रहे, ये उसी का नतीजा है। और ये किसी भी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसी सिचुएशन में तो पता लगता है। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि देशवासियों ने खुद देख लिया। जब 400 से 500 ड्रोन आए थे, लगातार आ रहे थे, अभी सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी लगातार वो आ रहे हैं, लेकिन एक ड्रोन ने भी किसी का ज्यादा कुछ नुकसान नहीं किया है। मतलब शुक्र है भगवान का कि हमने कोई जान नहीं गंवाई है कि इस एयर स्ट्राइक पे। ऑफ कोर्स शेलिंग से हमारी कुछ नुकसान हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन हमें ये जानना है कि देश की एयर डिफेंस कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारी जो आबादी है, मैं हमेशा से ये बोल रहा हूँ कि 65% से ज्यादा 25 साल के नीचे वाले लोग हैं, 25-26 साल के हैं। उन्होंने जिंदगी में जंग नहीं देखा है, उन्होंने देखा है बॉलीवुड के कुछ अच्छे पिक्चर्स और आईपीएल। और जब मैं सोशल मीडिया में डिस्कोर्स देखता हूं, वो डिस्कोर्स भी आईपीएल पे इंस्पायर्ड मुझे नजर आता है। लोगों को लगता है कि जैसे लोग चक्के चौके मारते हैं, हमें भी ऐसे ही जाके उनकी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। ये होता नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने जो 3 दिन में जो हासिल किया मकाम,
वॉरफेयर के हिस्ट्री में, कैंपेन्स हिस्ट्री में ये एक इकलौता मोमेंट होगा जब एक न्यूक्लियर पावर ने दूसरे एक न्यूक्लियर पावर की ये हश्र किया था। जो हम अमेरिका की हमेशा बात करते हैं, अमेरिका जैसे स्टेट का पैर कांप जाता है। देखिए रशिया में जब हुआ तब अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करते। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। सेम थिंग जो ईरान है उसके खिलाफ भी करना है नहीं करना है, ऐसे ही करके लोग चुप बैठते हैं। लेकिन भारत की जो कार्रवाई रही है और जो पाकिस्तान की जो गिदड़बक्की रही है, जो एटमी ताकत वाली जो गिदड़बक्की रही है, भारत ने उसको साफ बोल दिया। 2016 में बताया था एक बार, 2019 में बताया था उनको सुधर जाने के लिए, और 2025 में तो उनका मुखौटा बिल्कुल उतार दिया था। राइट, उतार दिया है। तो ये पहली बार है कि किसी फौज ने इतनी सटीकता से हमला किया है और पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया हम कहां से आए और कहां से निकले और तबाह क्या किया और कैसे किया। तभी मुझे यही लगता है कि शहबाज शरीफ को तो दिख ही नहीं रहा, तभी वो पार्लियामेंट में यहाँ इतनी बेशर्मी से जाके ये बोल रहा है कि शहबाज हम शरीफ तो नहीं दिख रहे, आसिम मुनीर नहीं दिख रहे, बड़े बड़े दावे करने वाले जो नेता जो मंत्री थे वो अब अंडरग्राउंड नजर आ रहे हैं, वो अब गायब नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए हैं, जगह जगह तबाही के निशान हैं। जो जिंदा सबूत हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ये बड़ी चोट पहुंची है जो पाकिस्तान डिजर्व भी करता था। राजन कोचर सर, पाकिस्तान ने तो जो बोया वो काटने का अब काम किया है। पाकिस्तान में जो बड़ी तबाही हुई है और भारत की सेना की जो ताकत पाकिस्तान की जमीन पर दिखाई दी है, मुझे लगता है सालों साल लग जाएंगे और आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि पंगा किससे लिया था। रचना जी, लड़ाई जारी है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो पाकिस्तान की जो अभी बर्बादी हुई है वो अभी शुरुआत है और इसके आगे और कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो इसको अभी हमको इसको ये नहीं समझना चाहिए कि लड़ाई आपकी खत्म हो गई है 4 दिन के बाद। ये जो भी हम देख रहे हैं मंजर, ये एक एंड स्टेट है, ये एंड स्टेट नहीं है। और हमको पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म है, जहां पर भी टेररिज्म है, उसको ख़त्म करना है, ये हमारी मुहिम है। और आपने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आपने सुन ली है कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो अगर हम इसका जायज़ा लें कि ये 4 दिन में हमने क्या हासिल किया, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ आती है कि जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमने डिसाइड किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पॉलिटिकल एम दिया, हमने उसको ट्रांसलेट किया एक मिलिट्री एम में हमारे कमांडर्स ने, और 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डिस्ट्रॉय किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पाकिस्तान का बहुत उसकी शान थी, उसका मान था, उसका ईमान था, जो भी आप इसको बोलें, उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसको नष्ट किया। उसको हमने बताया कि आप चाइना के साथ भी बैठ रहे हैं, आप टर्की के साथ भी बैठ रहे हैं, ये आपका हश्र होने वाला है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम हमारे एक भी मिसाइल को रोक नहीं सका। हमारी मिसाइल चीर के निकल गई अंदर, चीर हरड़ हो गया पाकिस्तान में। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, पाकिस्तान ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि रावलपिंडी में हमला होगा। आपकी मैं 1971 की तरफ लेके जाता हूं, हम रावलपिंडी तक कभी नहीं पहुंच पाए। आज आपने दिखा दिया कि आप रावलपिंडी तक पहुंच सकते हैं। और रावलपिंडी क्या, उनके आपने आपकी जानकारी के लिए, पाकिस्तान के पास 13 ऑपरेशनल एयर बेसेस हैं आज की डेट में। हमने 11 ऑपरेशनल एयर बेसेस में स्ट्राइक किया
और उसमें से 6 ऑपरेशनल एयरबेसेस को हमने एक बहुत मेजर डैमेज हमने पहुंचाया। उनके हैंगर्स, उनके एम्युनिशन डंप जो एयर बेसिस में थे, उनके रडार्स और जो उनका रनवे और जो भी उनका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि एक एयरबेस में आप देखते हैं कि वहाँ पे उनके डाटा सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पे अपना वर्कआउट करते हैं, सारे नष्ट कर दिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने इसको देखा होगा, एक एयरबेस में C-130 का एक उनका जहाज हमने नष्ट किया। हाँ। और वो था नूर खान उनका एयरबेस, उनकी शान है ये एयरबेस। हाँ। यहाँ से सारे पाकिस्तान की वीआईपी मूवमेंट होती है नूर खान एयरबेस से। बिल्कुल। और ये इनका ट्रांसपोर्ट का जहाँ पे C-130 IL-76 है, हमने एक C-130 वहीं पे नष्ट कर दिया। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन हाँ। ऑफ कैपेबिलिटी। यानी कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है, ये तो बस ट्रेलर था। बिल्कुल। पाकिस्तान हिमाकत अगर कुछ भी करता है गलती से भी, तो ये पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं और जो दावे हो रहे हैं, सुधाकरण जी आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि दावे अलग अलग हैं और आप जैसे ऑफिसर्स से मैं ही इस बात को कंफर्म कर पाऊंगी या फिर इस बात में कितने चांसेस हैं, प्लीज आप दोनों बताइएगा। सोशल मीडिया पर ये दावा हो रहा है कि ये जो अलग अलग जगह अटैक हुआ है, चूंकि सुकूर एयरबेस, नूर खान एयरबेस, ये ऐसी बड़ी चोट है। और वहीं जो किराना हिल्स की जो तस्वीर है वो बड़ी वायरल हो रही है। कह रहे हैं कि जहां परमाणु हथियार रखे हुए थे वो उसी दायरे में आ गया है। और वो जो बड़े बड़े धमाके हुए हैं, कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि जो भूकंप के झटके पाकिस्तान ने महसूस किए हैं, ये हमारी मिसाइलों के हमले के बाद में महसूस किए हैं, क्योंकि वही परमाणु हथियार है जो उस दायरे में आ गए। साथ ही कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं रेडिएशन लीकेज हुआ है और इसीलिए जो अमेरिकी विमान है वहां पर उतरा और इस पूरे मामले की जांच हो रही है और कॉन्फिडेंशियल इस मामले को रखा जा रहा है। कई ऐसे वीडियोस हैं जो आसपास के गांव बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है किराना हिल्स के आसपास के गांव हैं जो पूरी तरह से खाली कर दिए हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। हजारों नहीं फिर तो लाखों की संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है, अगर कोई मिसाइल दागे हैं तो क्या उस तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं जो दावे हो रहे हैं? पॉसिबल है? देखिए, इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। मैंने इस पे कल ही रात एक रिपोर्ट जारी किया है, मेरे लिंक्डइन में वो पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आप टाइमलाइन में चेक करोगे डिटेल में मैंने क्रमवार तरीके से जो भी खबर सोशल मीडिया में अवेलेबल है ट्रस्टेड सोर्सेस में, मैंने उसको सबको एविडेंस के साथ टैग करके काफी सारे चैनल्स में शेयर भी किया हुआ है मैंने उसको। वो अवेलेबल है, आपके दर्शक अगर उसको एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है मेरे लिंक्डइन पे। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सीजफायर हुआ है, देश को ये समझना पड़ेगा, ये सीजफायर इसलिए नहीं हुआ है जैसे बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ये गलत न्यूज, फेक न्यूज फैला रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी मोदी को 2034 तक कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसी एक हालात पैदा हो चुकी है। क्योंकि ये 10 साल के लिए उसने अपने राजनीतिक जो आगे जो करना है वो उसने हासिल कर लिया है। तो इसके चलते वो बहुत फेक न्यूज कर रहे हैं कि अमेरिका बुली कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए, अमेरिका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर करना होता तो रूस से जब हम तेल ले रहे होते तो तभी वो कर लिए होते। तो और अगर अमेरिका ये कहता है कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, तो उनका खुद ही बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि वो ये सोच भी नहीं सकते कि इंडिया के साथ वो कुछ ऐसा करें। और अगर आपको याद होगा तो हमारी अभी भी टैरिफ रेट 26% के आसपास है। रही बात ये न्यूक्लियर वाली की, मैं उसमें 3 या 4 अहम सवाल हैं। आप ये सोचिए कि भारत की जो सेना जो थी वो इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी, उनके सारे एयर डिफेंस निस्ता नाबूद हो चुके थे। हाँ। और हम एक ऐसे स्टेट में पहुंच चुके थे कि अगर हमें चाय पीनी हो तो रावलपिंडी में जाके चाय पी के आ सकते हैं। तो ये हाल था। लेकिन हमने बहुत संयम रखा। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, वो जितना जानता है उससे ज्यादा हम जानते हैं उसके बारे में, और उनकी बेवकूफियों को भी हम ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए
यहाँ पे और एक उनकी strategy- बेवकूफियों को अमेरिका भी जानता है और इसीलिए अमेरिका की तरफ से भी इस पूरी टेंशन पर नजर रखी गई। जब भारत पाकिस्तान आमने सामने रहे, युद्ध जैसे हालात रहे, अमेरिका को भी इंटरवीन करना पड़ा और पाकिस्तान भी इस बात को समझ गया कि अगर शुरुआत ऐसी है तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। आगाज इतना ज्यादा खतरनाक हुआ और दहल गया पाकिस्तान, जिसके बाद सीज फायर का प्रस्ताव भारत के सामने रखना पड़ा। आप दोनों का शुक्रिया, राजन कोचर सर और सुधाकरण सर, दोनों का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर